गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कल आपने अध्याय 4 कंप्लीट किया था। अध्याय 4 में आपने कुछ क्वेश्चन किए थे और वो भी अध्याय 4 का आपने केवल एक ही क्वेश्चन किया था। और उस क्वेश्चन में आपने ये सीखा था कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, ये सब आपने सीखा था। तो आज की क्लास में पूर्ण वर्ग विधि से ही हम द्विघात समीकरण के मूल निकालना और सीखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते, एक बार शेयर जरूर करें वीडियो को। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, क्योंकि आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर पहले का पहला कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। तो पहले के दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन वही है, केवल आपको करना क्या है, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जैसा कि आप सभी लोगों को बताया था, अगर आपको इक्वेशन दी गई है 2x² प्लस का x माइनस का 4 और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपको x² के आगे अगर कोई भी संख्या दिखती है उसका पूरे इक्वेशन में डिवाइड करो, और डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 2 का पूरी इक्वेशन में डिवाइड होगा, और डिवाइड होके कितना आ जाएगा, x² प्लस यहाँ डिवाइड नहीं जाएगा तो 1/2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस जैसे 4 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा आपका 0। उसके बाद हमने देखा, जैसा कि आपने सीखा था कि उसके बाद हम देखते हैं x का गुणांक। तो साथियों x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1/2। कितना है x का गुणांक, 1/2। हमें करना क्या है x के गुणांक का, तो मैंने आपको पॉइंट भी लिखाई थी कि x के गुणांक का हम आधा करते हैं। कैसे करके, तो 1/2 अगर उसका आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। पहले तो आधा किया, तो आधा करने के बाद लिखते कैसे, x प्लस लगाए तो प्लस लगाओ, आधा किया 1/4, ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर लगाओ, फिर क्या लिखा है, माइनस के 2 लिखे हैं। और हमने आपको जैसा बताया था कि जो भी आपने आधा किया है उसके स्क्वायर को हमेशा से ही आपको सवाल में घटाना होता है। तो माइनस के 1/16, क्योंकि 1/4 का 1/4 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1/16 आ जाएगा, इज इक्वल टू में कितना रहेगा आपका 0। तो हमने देखा कि x प्लस के 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस लगाए, और 2 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो, 16 और 1 का एलसीएम लोगे तो 16 ही आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, फ्रैक्शन आप सॉल्व कर सकते हो, 32 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, नहीं आता तो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। जो नीचे संख्या लिखी रहती है उसका लगाते हैं इसमें डिवाइड, जो एलसीएम लिया है, जैसे 1 का 16 में डिवाइड 16 बार जाएगा, और ऊपर जो लिखा रहता है उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 16 का 2 से मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 16 का 16 में डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस के 33/16 इज इक्वल टू में कितना है 0। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 33/16 को इस साइड लेके जाओगे, CTS करेंगे तो माइनस का काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। ठीक है, यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पे रूट लगा दोगे, कैसे करके, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू में रूट के अंदर 33/16। ठीक है, हमने देखा कि 33 तो किसी का स्क्वायर है नहीं है, लेकिन 16 हमारा स्क्वायर है। कितने का है 16 हमारा स्क्वायर, तो 16 हमारा स्क्वायर है भाई 4 का। कितने का है, 4 का। स्क्वायर है, रूट हटेगा तो क्या आएगा, प्लस और माइनस में। तो जैसा कि आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हो, पहले एक बार कौन सा ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, प्लस साइन ले लेते हैं। ठीक है, प्लस साइन अगर आप लेते हो तो यहाँ से आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा। देखें जरा, तो x प्लस
सेट CTS करके लेके आओगे तो वो काय का हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका माइनस का, काय का हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना कि अगर वो माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 33 रूट के अंदर अपॉन 4 माइनस के 1/4। यहाँ पे एलसीएम लेते हो अगर आप तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो 4 आ जाएगा। फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो 33 माइनस का 1, आपकी एक x की वैल्यू ये आ गई। अब की बार आप कौन सा साइन लोगे, तो दोस्तों अब की बार हम लेंगे कौन सा वाला, माइनस साइन। कौन सा लेंगे, माइनस साइन। लेने पर माइनस साइन अगर आप लेते हो तो देखिए जरा कितना आता है। माइनस साइन लोगे तो x प्लस के 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के 33/4। यहाँ से स्टार्ट लेके आओगे तो माइनस का प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, माइनस के 33/4 और माइनस का 1/4। फिर से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। तो अब की बार x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 33 माइनस का 1/4। तो x की आपकी दो वैल्यू आ चुकी है, एक x की वैल्यू आपकी ये, एक x की वैल्यू आपकी ये रही। तो ये क्या है, आपके इस वर्ग समीकरण के मूल है। क्या है, इस वर्ग समीकरण के मूल है, जो कि आपसे पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या दी गई है तो उसका सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में भी आपसे यही कहा गया है कि पूर्ण वर्ग विधि से आपको क्या निकालने हैं, समीकरण के मूल निकालने हैं। पूर्ण वर्ग विधि से आपको समीकरण के मूल निकालने हैं। देखें जरा कि अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन हमने देखा तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक जो संख्या दी गई है वो आपको रूट में दी गई, क्या में दी गई है, रूट में दी गई है। तो हमने देखा कि सबसे पहले इस वाले इक्वेशन में हमें क्या करना होगा। देखें जरा सभी लोग कैसे सोल्व करना है। लिखा है 4x² प्लस के 4 रूट के अंदर 3x प्लस के 3 इज इक्वल टू में 0। हमने देखा यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कितना आएगा। सबसे पहले तो क्या करना होगा, 4 का क्या लगाएंगे भाग, क्या लगाएंगे 4 का डिवाइड करेंगे। और 4 का अगर आप डिवाइड करोगे तो देखें जरा कितना आएगा आपका सॉल्व होके। यहाँ लगाओगे तो x² बचेगा आपका, ठीक है, और यहाँ लगाओगे तो रूट 3x बचेगा आपका, और इसमें लगाओगे तो 3/4 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, आपको x का कोफिशिएंट देखना है, x का गुणांक देखना है। तो x का गुणांक है रूट 3, तो रूट 3 का हमें करना है आधा, तो आधा करोगे रूट 3/2 हो जाएगा। तो x प्लस रूट 3/2 उसका स्क्वायर और प्लस का 3/4 लिखा है, और जो आपने आधा किया है उसके स्क्वायर को हमेशा क्या करना है, घटाना है। तो रूट 3/4 का स्क्वायर करोगे तो रूट 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। हमेशा स्क्वायर को आपको घटाना है और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो आपस में कट ही जाएगा, ठीक है। ये कट के घट के आपको कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो सवाल में केवल इतना रह जाएगा, x प्लस के रूट 3/2 स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 0। तो x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू में 0। आप इसका CTS करते हो तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के रूट 3/2। तो ये है इस क्वेश्चन का आपका आंसर। आपको केवल इसमें ये ध्यान रखना है, आप कहीं ये नहीं सोचना कि ये 3/4 लिखा है इसी को हमने घटाया, नहीं, ये जो रूट 3/2 आया था इसके स्क्वायर को हमने घटाया है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। करना क्या था इसमें, सबसे पहले 4 लिखा था आगे तो किसका डिवाइड लगा दी, 4 का डिवाइड लगाया, ठीक है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो सवाल में हम 3 का डिवाइड लगाते। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे यही कहा गया है कि जो भी आपको इक्वेशन दी गई है उसके आपको क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। कौन सी विधि से निकालने हैं, पूर्ण वर्ग विधि से निकालने हैं। कौन सी विधि से निकालने हैं, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने इसमें डिवाइड लगाया, कितने का, 2 का डिवाइड लगाया। तो 2x² प्लस का x प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे हमने देखा तो इक्वेशन के आगे लिखा है 2, क्या लिखा है इक्वेशन के x² के आगे 2। तो हमने इस पूरी इक्वेशन में 2 का क्या लगाया, डिवाइड। 2 का अगर आप डिवाइड करते हो इक्वेशन में
तो देखें जरा कितना आएगा। 2 का डिवाइड करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2x और प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0। फिर से वही कि x का गुणांक देखना है तो वो है 1/2, उसका आधा करना है तो कितना हो जाएगा 1/4। तो x प्लस का 1/4 उसका करोगे स्क्वायर, ठीक है, कितना आया इसका 1/4, ठीक है, प्लस का लिखा है 2 और जो भी आपने आधा किया है उसके स्क्वायर को हमेशा घटाना है तो माइनस का कितना हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि x प्लस का 1/4 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे अपॉन में 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा 60, फ्रैक्शन ये हो जाएगा 32, ठीक है, और ये माइनस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। x प्लस का 1/4 इसका स्क्वायर करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 31/16 बचेगा इज इक्वल टू में 0। 31/16 का CTS करोगे तो वो काय का हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ पे लगेगा रूट, क्या लगेगा यहाँ पे रूट लगेगा। अब पहली बात तो दिक्कत ये है कि जो भी रूट लगेगा और रूट में संख्या क्या में आएगी, ऋणात्मक में जाएगी, क्या में जाएगी, निगेटिव में जाएगी। अगर ऋणात्मक में जाएगी तो यह संख्या आपके वास्तविक मूल नहीं है, मतलब यह संख्या आपकी वास्तविक नहीं होगी, कैसी होगी, काल्पनिक होगी। कैसी होगी, काल्पनिक होगी, क्योंकि रूट में संख्या कभी ऋणात्मक नहीं आती और ऋणात्मक आती है तो वो आयोटा के साथ जाती है, क्या के साथ जाती है, आयोटा के साथ, और आयोटा एक काल्पनिक मान होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये समझना होगा कि जो भी आपका ये आया है माइनस के 31/16 ये ऋणात्मक है, मतलब नेगेटिव है, तो हमने लिखा, परंतु हम जानते हैं कि किसी भी x के वास्तविक मान के लिए आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये कभी ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर कभी ऋणात्मक होता नहीं है। अगर माइनस का होगा तो भी स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए x का कोई वास्तविक मान नहीं है, अतः दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप मूल नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। अगर वास्तविक नहीं है तो मूल होंगे कैसे, तो दोस्तों मूल इसके कैसे होंगे, काल्पनिक। कैसे होंगे मूल इसके, काल्पनिक, और काल्पनिक मूलों को अपन ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये 4 पॉइंट का जो आपका एक्सरसाइज चल रहा था पूर्ण वर्ग विधि का, उसका ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये कहा गया है कि जो अभी आप ऊपर क्वेश्चन करके आए हो उन क्वेश्चनों को आप कौन सी विधि से करके आए हो, पूर्ण वर्ग विधि से। कौन सी विधि से की है आपने, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से किए आपने। अब की बार उन्हीं क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, सूत्र विधि से। कैसे करना है, सूत्र विधि से। तो सूत्र विधि से क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी देखें जरा, और सूत्र विधि से क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो देखें जरा, सूत्र विधि से आपका एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। क्वेश्चन देखें जरा, करना कैसे है सभी लोग। सबसे पहले जरा सूत्र देखें कि होता क्या है। इस सूत्र का नाम होता है धराचार सूत्र। क्या होता है, धराचार्य सूत्र, ठीक है। सूत्र क्या होता है वो लिखें जरा, सभी लोग कॉपी में नोट करें। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये होता है आपका सूत्र। अब इस सूत्र में हमें किस किस मानों की आवश्यकता होगी, तो b के मान की आवश्यकता होगी, a के और c के, और यहाँ पे a के मान की आवश्यकता होगी। तो हमने देखा, सबसे पहले हम इक्वेशन से हम इन मानों को देखते हैं कि इन मानों को हम कैसे पहचानेंगे। तो द्विघात समीकरण स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी द्विघात समीकरण होता है वो इस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c और बराबर में 0, इस रूप में होता है। मतलब ये है कि x स्क्वायर के आगे जो भी संख्या लिखी होगी वो a का मान होगा, x के आगे जो भी संख्या लिखी होगी वो b का मान होगा, जिसके साथ x नहीं होगा वो हमारा होगा काय का मान, c का मान, मतलब अचर पद का। तो क्वेश्चन ये वाला करते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखें जरा सभी लोग क्वेश्चन में। तो हमने देखा, ये आपको एक क्वेश्चन दी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 3 बराबर 0। इसमें हमने देखा कि इसमें a बराबर कितना है, a बराबर है आपका 2, b बराबर है आपका माइनस के 7 और c बराबर है आपका 3, ठीक है।
अब हमने लगाया सूत्र। सूत्र क्या है जरा देखें सभी लोग, x बराबर, सभी लोग यहाँ से देखें कि सूत्र क्या है। ये तो हमने मान लिख लिए, ठीक है, मान आप लोग भी नोट कर सकते हैं। ये जो सूत्र है अब हमने लगाया ये सूत्र, देखो जरा सूत्र में कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आपको आंसर निकालनी है। सभी लोग देखें जरा, ए का मान बताओ जरा कितना है, ए का मान, तो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ए का मान है आपका कितना, 2 है, बी का मान है आपका माइनस के साथ और सी का मान है आपका 3। तो मान पुट करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो एक्स बराबर, यहाँ पे माइनस तो लगाया आपके सूत्र में और बी का मान भी आपका माइनस का है, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 है और सी का मान आपका 3 है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए का मान आपका 2 है। एक्स इजकल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे आपको रूट में क्या करना है, तो रूट में हमें करना है 7 का स्क्वायर होता है 14 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 या 8 और 8 3 या 24, कितना हो जाएगा 24, अपॉन में कितना है 4। एक्स इजकल टू 7 प्लस माइनस सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है, और अपॉन में कितना है 4। उसके बाद देखो जरा कैसे करना है, तो एक्स इजकल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, क्योंकि जो आपका ये 25 है वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो यहाँ से एक बार लेना है आपको कौन सा, प्लस साइन, कौन सा लेना है, प्लस चिन्ह। तो देखो जरा प्लस साइन लेते ही क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू 7 प्लस के 5 अपॉन 4, तो यहाँ पे 12, ठीक है, अपॉन 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब की बार एक बार आपको कौन सा साइन लेना है, माइनस साइन लेना है, कौन सा साइन लेना है आपको, माइनस साइन। तो माइनस साइन जैसे आप लोगे, माइनस साइन लोगे तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस के 5 अपॉन 4, x इजकल टू 2 अपॉन 4, कट करते हो तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो आपके दो मूल आ चुके हैं, एक आ गया आपका 3 और एक आ गया आपका 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, अर्थात द्विघात समीकरण के मूल 3 और 1/2 हैं। तो ये कौन सी विधि होगी, ये आपकी मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके, मतलब ये सूत्र विधि है आपकी, ठीक है, और इस विधि से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का है, ठीक है। तो ये सूत्र आपको अच्छे से समझना है, सूत्र याद भी कर लेना है कॉपी में नोट डाउन करके, और आपको सवाल इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो ऐसे आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे ऐसे क्वेश्चनों की बहुत सारी। तो देखते हैं कि आगे अगला कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है कि यहाँ पे फिर से वही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कि इस समीकरण से हमें क्या क्या मिला, इस समीकरण से हमें a बराबर कितना मिला, a बराबर 2, ठीक है, b बराबर 1 और c बराबर मिला -4। क्या मिला, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले सूत्र हमने लगाया, और सूत्र क्या है कि x बराबर, सभी लोग यहाँ से देखिए सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2, ये लगाया हमने सूत्र। और इस सूत्र में रखेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे सूत्र में, देखें जरा कैसे, कि x बराबर माइनस के b। अब यहाँ पे जैसे आप वैल्यू रखोगे तो b की वैल्यू कितनी है, देखो जरा 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगी, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर मतलब 1 का ही स्क्वायर करना है -4, a की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है -4 है, c की वैल्यू है आपकी -4, ठीक है, अपॉन 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 2 है। तो हमने देखा कि आप अगर सॉल्व करते हो यहाँ पे तो कितना आएगा आपका, x इजकल टू, ठीक है, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट का पार्ट सॉल्व करोगे तो 1, और ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, प्लस का ही होगा 32, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा। x इजकल टू -1 प्लस माइनस
ये आपका रूट में 33 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ से अब 33 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो आपको अब करना क्या है, एक बार कौन सा साइन लेना है, प्लस साइन लेना है। एक बार आपको कौन सा लेना है, प्लस साइन लेना है। प्लस साइन लोगे तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस रूट के अंदर 33 अपॉन 4। एक तो ये आपका मूल हो जाएगा। दूसरा आपको कौन सा साइन लेना है, माइनस साइन लेना है। माइनस साइन लेते हो तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -1 माइनस के रूट के 33 अपॉन 4। तो ये आपके दो हो गए मूल इस क्वेश्चन के। यहाँ पे 33 से रूट क्यों नहीं हटा, क्योंकि ये 33 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से इस पर रूट नहीं हटेगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था। और यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि ये ध्यान रखना है, चिन्ह आपको ध्यान रखनी है भाई। जब भी आप एबीसी के मान लो तो चिन्ह जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे इसके अंक कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का ही होगा। इसके अंक कोई कोफिशिएंट था नहीं तो कितना मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। और इसके आगे तो माइनस चिन्ह पहले से लगाए तो ये तो माइनस में रहेगा आपका। यहाँ भी आपको चिन्हों का थोड़ा खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन देखें सभी लोग। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सूत्र विधि से ही मूल ज्ञात करनी है। तो देखें जरा सूत्र विधि से मूल ज्ञात कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले इस समीकरण से क्या देखना होता है, a बराबर कितना है, 4 है a बराबर। ठीक है, b बराबर कितना है, तो b बराबर है आपका 4 रूट 3। b बराबर कितना है, 4 रूट 3। और c बराबर कितना है, c बराबर है आपका 3। उसके बाद हमने लगाया सूत्र। और सूत्र क्या होता है, सभी लोग देखें फिर से एक बार। सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये है आपका सूत्र। हमने इसमें वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करेंगे। देखें जरा, x इज इक्वल टू b की वैल्यू है माइनस के 4 रूट 3 b की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब जरा यहाँ देखो कि 4 रूट 3 का हमें करना है स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 3। उसके बाद नीचे करना है 2 इंटू में a की वैल्यू 4 और रूट में 3। ठीक है, तो जरा देखें इससे कैसे इसको सोल्व करना है। यहाँ से थोड़ा इसको समझ के चलना है कि x बराबर -4 रूट 3। आप जरा देखें कि रूट के अंदर का पार्ट कैसे सोल्व होगा। अब 4 रूट 3 का आपको ये स्क्वायर करना है, तो देखो जरा 4 रूट 3 का स्क्वायर, इसका मतलब यही तो हुआ कि 4 रूट 3 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई, 4 का 4 से होगा 16, रूट 3 का रूट 3 से होगा 3। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 का 4 से 16 और 16 का 3 से ये भी 48 आ गया आपका। कितना आ गया, 48। और नीचे अपना कितना है, आप सॉल्व करते हो तो 2 4 8 और 8 रूट 3, नीचे कितना आ जाएगा, 8 रूट 3। सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू माइनस के 4 रूट 3 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये है 8 रूट 3। अब जरा देखो कि आप सॉल्व करोगे तो दोहरा समीकरण के दो मूल आएंगे। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस के 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8 रूट के अंदर 3। भाई दो चिन्ह आपको लेनी है। पहला कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस चिन्ह ले लो। पहले कौन सा ले लो, कोई सा भी ले लो। पहले प्लस चिन्ह लिया तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस के 4 रूट 3। अब यहाँ से चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, क्योंकि तो 0 है, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नीचे कितना है, 8 रूट 3। कट करोगे तो 2 बार कट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के रूट 3 अपॉन 2 रूट 3। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो जरा कि आप इसका करते हो, ये यहाँ पे इसका रूट 3 का मैं क्या कर देता हूँ, परिमेकरण कर देता हूँ। ठीक है, परिमेकरण अगर मैं करता हूँ तो देखें जरा कितना आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा माइनस के और नीचे आ जाएगा 2 इंटू में यहाँ पे 3 3 से करोगे तो 3। ठीक है, तो सॉल्व करते हो, सॉल्व। और वैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो मूल आपका आएगा सीधा सा आपका जो कट के कितना बचेगा, ओहो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जो मैं a की वैल्यू पुट कर गया वो थोड़ी सी गलत पुट कर गया, इसी वजह से इसका आंसर नहीं आ रहा। तो एक बार दोबारा से देख सकते हो कि जो a की वैल्यू है
वो कितनी है सभी लोग एक बार देख लें कि ए की वैल्यू कितनी है, एक बार क्रॉस चेक करें सभी लोग। ए की वैल्यू जो आपको दी गई है वो दोस्तों 4 है, ठीक है। मैंने यहाँ 4√3 लग दिया, मतलब √3 लिख गया, तो यहाँ पे देखो यार 8 आ जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा, ठीक। यहाँ पे भी कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा 8। अब आप प्लस चिन्ह ले सकते हो, तो माइनस के 4√3 अपॉन 8, 2 बार कट हो जाएगा, तो माइनस के 3√2 आ जाएगा। अगर आप माइनस चिन्ह भी लेते हो, यहाँ से माइनस भी लेते हो, तो भी आपका वही आएगा, क्योंकि उससे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस के √3/2, मतलब दोनों ही मूल जो आपके आएंगे वो माइनस के √3/2 ही आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये रूट देखना है कि रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार और देखते हैं कि रूट में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू हमने देखी, बी की वैल्यू देखी और सी की वैल्यू देखी। हमने सूत्र लगाया, फार्मूला क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर v² माइनस 4ac/2। वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू ये रही, ठीक है। बी की वैल्यू फिर से पुट की, स्क्वायर करना है माइनस के 4, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 3 है, ये वाली पुट कर दी। नीचे 2 इंटू 4, क्योंकि 2 इंटू ए करना था, ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपकी 4, ये ध्यान रखना है, ठीक है। x इक्वल टू कितना है माइनस के 4√3 प्लस माइनस, यहाँ पे सॉल्व करते हो तो इसका स्क्वायर मैंने बता दिया कि इतना आएगा, ठीक है। कैसे आया, 4 का 4 से 16, √3 का √3 से 3 मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है, जो कि आपका ये लिखा है। इसे सॉल्व करोगे तो 4 4 या 16 और 16 का 3 से करोगे तो 148 आ जाएगा, अपॉन 4 2 या कितना आ जाएगा 8, ये आपका पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक बार प्लस चिन्ह ले सकते हो, एक बार माइनस चिन्ह ले सकते हो, और लेके दोनों को सॉल्व कर सकते हो, आंसर क्वेश्चन का निकाल सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमने देखा कि अगले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है। तो साथियों यही आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ, तो देखें जरा कि होमवर्क वाले क्वेश्चन। तो होमवर्क के क्वेश्चन देखें जरा। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है होमवर्क का x² माइनस के 2x और माइनस के 8। दूसरा क्वेश्चन है आपका सूत्र विधि से करना है, कौन सी विधि से, सूत्र विधि से, धराचार का सूत्र लगाना है। अगला क्वेश्चन है x² माइनस के x और माइनस के 20, ये भी आपको सूत्र विधि से करना है। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। तो आपको करना क्या है, चैनल को जाते जाते क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें वीडियो को, ठीक है, जिससे और भी लोग देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी आज की आपकी क्लास।